नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। आखिर किसे यकीन था कि गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय बेचने वाले बालक के हाथ में कभी देश की बागडोर होगी। मगर विलक्षण प्रतिभा के धनी नरेंद्र मोदी ने तो वो करिश्मा कर दिखाया। चाय वाले से देश के प्रधानमंत्री बनकर मोदी ये संदेश देने में कामयाब रहे कि लक्ष्य के प्रति समर्पण और जुनून के आगे कोई भी चीज असंभव नहीं है। उन्होंने आम जन के सपनों को भी एक नई उड़ान दी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक व्यक्ति कड़े संघर्ष के बाद शून्य से सत्ता के शिखर तक का सफर तय करता है और जब वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसकी मेहनत और लगन की वजह से दुनिया उस युग या समय को उसके नाम से जानती है। सियासत में यही दास्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ये उनकी मेहनत और संघर्ष ही है कि आज सियासी दुनिया में कहा जाता है मोदी युग चल रहा है। नरेंद्र मोदी, वेलकम टू इजराइल। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Hello, Houston. I am so thrilled to be here in the great state of Texas with one of America's greatest, most devoted, and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. Thank you. And Prime Minister Modi is doing a truly exceptional job for India. वो साल 1950 के सितंबर का महीना था और तारीख थी 17 सितंबर। गुजरात के वडनगर में एक निर्धन परिवार में जन्म लेकर मोदी ने दिल्ली की सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया। पीएम मोदी बचपन से ही देश सेवा करना चाहते थे। इसके लिए वो सेना में शामिल होने का सपना देखते रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके भाग्य में देश के प्रधानमंत्री का पद लिखा था। यूपी के नेता बोल रहे हैं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। देश बेचने वाले देश पर राज करने चाहिए क्या? भाइयों बहनों, देश बेचने वालों से अच्छा होता है चाय बेचने वाला अच्छा होता है। गरीब होना गुनाह है क्या? गरीब माँ बाप के पेट से पैदा होना गुनाह है क्या? मेहनत करके चाय बेच करके पेट भरना गुनाह है क्या? बचपन में नरेंद्र मोदी का परिवार काफी गरीब था और इसीलिए जीवन संघर्षों से भरा रहा। पूरा परिवार छोटे से एक मंजिला घर में रहता था। उनके पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर एक चाय के स्टॉल पर चाय बेचा करते थे। शुरुआती दिनों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। निजी जिंदगी के संघर्षों के अलावा मोदी एक होनहार छात्र भी रहे। जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है। जिंदगी अपने लिए नहीं,
औरों के लिए भी हो सकती है। रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा, समझा। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया। उनके स्कूल के साथी नरेंद्र मोदी को एक मेहनती छात्र बताते हैं और कहते हैं कि वो स्कूल के दिनों में बहस करने में बेहद निपुण थे। वो काफी समय लाइब्रेरी में बिताते थे, साथ ही उन्हें तैराकी का शौक था। नरेंद्र मोदी ने वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। नरेंद्र मोदी बालपन से ही एक अलग जिंदगी जीना चाहते थे और इसलिए पारंपरिक जीवन में कभी नहीं बंधे। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। बचपन में मोदी का सपना भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करने का था। हालांकि उनके परिजन उनके इस विचार के सख्त खिलाफ थे। नरेंद्र मोदी जामनगर के पास स्थित सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए बेहद इच्छुक थे, लेकिन जब फीस चुकाने की बात आई तो घर पर पैसों का घोर अभाव सामने आया और जिससे नरेंद्र मोदी बेहद दुखी हुए। एक बेहद मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में अपने मैनेजमेंट का कमाल दिखाते। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। इतना ही नहीं, गुजरात के हेडगेवार भवन में आने वाली हर चिट्ठी को खोलने का काम भी नरेंद्र मोदी का ही हुआ करता था। नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट और उनके काम करने के तरीके को देखने के बाद आरएसएस में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया। शुरू से ही नरेंद्र मोदी का संघ की तरफ खासा झुकाव रहा है और गुजरात में आरएसएस का मजबूत आधार भी। साल 1967 में 17 साल की उम्र में वो अहमदाबाद पहुंचे और इसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। इसके बाद 1974 में मोदी नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हो गए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर काम करते रहे। मित्रों, यहां जितने जीवन है और मेरा सौभाग्य रहा है कि परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को छोड़ करके
जितने यहां चेहरे आप देख रहे हैं, इन सब की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे सौभाग्य मिला है। यहां पर दो पीढ़ी हैं। मोहनराव जी भागवत हैं तो पीछे जो एक चित्र है उनके पिताजी मधुकर राव जी भागवत का है। वे गुजरात में प्रांत प्रचारक के नाते काम करते थे और मैं तो कभी दावा करता हूं कि जितना प्रेम मोहनराव जी को मधुकर जी ने दिया है उतना ही प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे जीवनों के साथ जीने का अवसर मिला। इसके बाद 80 के दशक में मोदी गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुई। वे 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। याद रहे, साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद वो बीजेपी की तरफ से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। इसके बाद साल 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने उनका कद और कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ाकर जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद साल 1998 में उन्हें संगठन का महासचिव बनाया गया। इस पद पर वे अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंप दी गई। હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. खास बात है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने उस वक्त उन्होंने एक अदना सा चुनाव भी नहीं लड़ा था। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन स्तर पर कामकाज देखने के दौरान ही उन्हें पार्टी और संघ की ओर से गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी साल 2001 से 2014 तक लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे।